Good morning. Welcome back. New topics. Myself दलीप कुमार एंड आज पढ़ाएंगे हम आपको ग्लूकोमा. एक्चुअली में ग्लूकोमा होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे. व्हाट इज ग्लूकोमा, ठीक है. इंट्रोडक्टरी में चलते हैं हम लोग. ग्लूकोमा डैमेज द आई ऑप्टिक नर्व्स. इट इज ए लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द यूनाइटेड स्टेट. It is usually happen when the fluid pressure inside the eye slowly arise, damaging the optic nerves. इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो लास्ट में ऑप्टिक नर्व्स होती है, उसको डैमेज करता है. किसके कारण से? आपका ये स्लोली एराइज क्या होता है, जो प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, जो आईओपी कहते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर है, वो बढ़ने की वजह से ये होता है. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. डेफिनेशन के बारे में जानेंगे. ए डिजीज ऑफ द आई इन विच द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड द आई बॉल इज एबनॉर्मली हाई कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टेड आउटफ्लो ऑफ द फ्लूइड. इंक्रीज प्रेशर कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स एंड लीड टू पार्शियल कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. इसमें क्या होता है, जो प्रेशर, किसका, फ्लूइड का प्रेशर इनसाइड द आई बॉल के अंदर क्या होता है, हाई हो जाता है. एबनॉर्मली क्या होता है, हाई हो जाता है. किसके कारण से? ऑब्स्ट्रक्टेड आउटफ्लो के कारण से फ्लूइड का बने. तो इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो रही है. क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो रही है. या ये ऑप्टिक नर्व्स में क्या होता है कि अगर पार्शली हो सकती है या कंप्लीटली लॉस हो सकता है. किसका? विजन का. किसका? विजन का. दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोमा, ठीक है. एक और डेफिनेशन है जो ब्रूनर सिद्धार्थ के द्वारा लिखी हुई है. ग्लूकोमा इज ए ग्रुप ऑफ ऑकुलर कंडीशन कैरेक्टराइज बाय ऑप्टिक नर्व्स डैमेज. सेम कंडीशन लिखा हुआ है, ऑप्टिक नर्व्स डैमेज. द ऑप्टिक नर्व्स डैमेज इज द रिलेटेड टू द इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कॉज्ड बाय कंजक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई. इसमें क्या है, कंजक्शन में जस्ट लाइक रुकावट आ जाना. रुकावट किसके अंदर, ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट आ जाना, और उसकी वजह से क्या हो जाए, ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाए, आईओपी बढ़ जाए. दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोमा. मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. जनरली हम आई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं. वैसे हमने आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी एनाटॉमी फिजियोलॉजी. देखिए ये पार्ट होता है आपका रेटिना का इंटरनल पार्ट है, ठीक है. ये आपके स्क्लेरा, ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है ना. इसके अलावा ऑप्टिक, ये कोरोइड लेयर है, ठीक है ना. रेटिनल पिगमेंट लेयर होती है. तो मैंने आपको पिछले भी चैप्टर में उसमें बताया था लेयर्स के बारे में, रेटिना की लेयर्स के बारे में. ये नर्व टिश्यू हैं जो कि ऑप्टिक डिस्क बनाते हैं. से ये एक्वस ह्यूमर है, इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है. ये बिट्रस फ्लूइड भरा हुआ है. ये बिट्रस फ्लूइड है, क्या है, बिट्रस फ्लूइड. ये क्या, एक्वस. तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है वो जो फ्लो हो रहा है इधर से पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो हो रहा है, वो उसमें क्या हो रहा है, रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स की. देखिए टाइप्स में क्या है, टाइप्स में सबसे पहले टाइप्स ग्लूकोमा. ये 2 टाइप्स को होता है. पहले बात कंजेनाइटल इन्फेंटाइल या बुप्थेलमस या हाइड्रोपैथेलमस, सॉरी हाइड्रोपैथेलमस मोस, ठीक है. 2 टाइप का होता है. इसमें दूसरा होता है एक्वायर्ड. जैसे कहते हैं कंजेनाइटल, या हम कह सकते हैं कंजेनाइटल या एक्वायर्ड. कंजेनाइटल या एक्वायर्ड. कंजेनाइटल मतलब जन्म से ही हो, एक्वायर्ड मतलब अभी हो. अब जो एक्वायर्ड है वो 2 टाइप का हो सकता है. एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है. दूसरा होता है सेकेंडरी. समझ में आ रहा होगा कितने टाइप का होता है. एक तो ये हो गया इसका, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, ठीक है. अब प्राइमरी को 2 टाइप में बांटा गया है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, और दूसरा कौन सा है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा. मतलब इसमें क्या है, 2, ठीक है, 2 टाइप का बांटा गया है, ठीक है. इस तरह से प्राइमरी का रहता है. इसको भी
आपके प्राइमरी को जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसको भी कई टाइप से बांटा गया है, ठीक है ना, और क्लोज, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दो टाइप से, पहला क्या है, ग्लूकोमा को दो टाइप से बांटा गया है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में जन्म से ही हो, और एक्वायर्ड क्या है, अभी हुआ हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, और एक्वायर्ड को टू टाइप्स में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप। ठीक है, प्राइमरी को दो टाइप्स में बांटा गया है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोजर एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, इन ओपन एंगल ग्लूकोमा को भी कई टाइप्स में बांटा गया है, क्लोजर एंगल ग्लूकोमा को भी टाइप्स में बांटा गया है। तो हम एक एक करके 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे इनको और इनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, और जो सेकेंडरी है किसी डिजीज के कारण से होने वाला, जिसके हम बारे में आगे भी जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग कंजेनाइटल या इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। कंजेनाइटल या इन्फेंटाइल ग्लूकोमा, देखिए सीधा सा है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एलिवेशन ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर। मतलब क्या हो रहा है इसमें, इंट्राऑकुलर प्रेशर का क्या हो रहा है, आईयूपी का बढ़ रहा है, पर एसोसिएट डेवलपमेंट विद द डेवलपमेंटल abnormality of the angle of anterior chamber depending upon the age onset। किसके एज ऑनसेट की वजह से एबनॉर्मलिटी आ रही है, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी है जिससे डेवलप ना हो पाए, बचपन में क्या वो चीज़ डेवलप है, किसी एंटीरियर चैम्बर में, किसके अंदर, एंटीरियर चैम्बर। एक तो पोस्टीरियर चैम्बर आई में होता है, एक होता है एंटीरियर चैम्बर, दोनों चैम्बर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एंटीरियर चैम्बर में क्या है, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, एंगल में आ जाए, तो इसका अब किसके कारण से होता है, जैसे दिस सी डेवलप टू ग्लूकोमा आर टर्म फॉर ट्रू और प्राइमरी कंजेनाइटल ग्लूकोमा इज ए एराइजिंग ड्यू द इंट्राऑकुलर प्रेशर। ट्रू और प्राइमरी ग्लूकोमा तो किसके कारण से होता है, एराइजिंग ड्यूरिंग इंट्रा लाइफ। ठीक है, इन्फेंटाइल ग्लूकोमा जो होता है डिजीज, किसी डिजीज के कारण से, चाइल्डहुड में किसी डिजीज के कारण से होता है, उसे इन्फेंटाइल के कारण से होता है। ठीक है, जुवेनाइल ग्लूकोमा क्या है, वो चिल्ड्रन में डेवलप होता है, किसके 3 to 16 ईयर लाइफ में होता है। इस तरह से 3 टाइप के आपके होते हैं, कंजेनाइटल्स में आ जाते हैं, इस तरह के बच्चों बचपन में ही होते हैं, ज़्यादा कैसे बच्चों में होते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और बात करेंगे हम लोग आगे। चलिए, ओपन एंगल ग्लूकोमा फर्स्ट, जो आपका पहले तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, कंजेनाइटल, अब एक्वायर्ड में आ जाते हैं। फर्स्ट वाला है ओपन एंगल ग्लूकोमा। एक्चुअली में ओपन एंगल ग्लूकोमा होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा होता क्या है, ठीक है ना। तो सब ओपन एंगल मतलब जो एंगल तो क्या है, ओपन है। देखिए ये मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये दिखा देता हूँ, ये एरिया ओपन है, ड्रेनेजिंग हो रही है, ठीक है ना, पर लेकिन किसी ने ऐसे कारण की वजह से क्या हो रहा है, जो फ्लो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। देखिए ये फ्लो की, देखिए एंगल तो ओपन है, पर लेकिन जैसे इस तरह से ये फ्लो ड्रेनेज हो रहा है, देखिए ये ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है, पर लेकिन ये ड्रेनेज नहीं हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रही है ये चीज़ें, तो एंगल ओपन है, दैट इज ओपन एंगल ग्लूकोमा। मतलब क्या कहला रहा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें फ्लूइड आ रहा है, ठीक है ना, मतलब जो आई है, जो आई के अंदर जो एंगल बना हुआ है ऐसे करके, ये इसके अंदर तो फ्लूइड आ रहा है, पर लेकिन जो आई का इस साइड है, जो लेंस है आपका, लेंस है, ये ब्लॉक हो रहा है, यहाँ से ब्लॉक हो रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है, दैट इज ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब क्या है, ओपन एंगल ग्लूकोमा को भी टाइप से बांटा गया है, ठीक है। प्राइमरी क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, पहला क्रम है प्राइमरी क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। इट इज frequently increases greatly with age. The aqueous fluid does not drainage from the eye properly, the progressively within the eye, therefore build up painlessly and without symptoms। देखिए क्या होता है, ये ज़्यादातर जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे क्या होता है इसके अंदर, कॉमनली टाइप है, ये धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, इंक्रीज एज विद द एज के साथ साथ में, तो फ्लूइड का, एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड का ड्रेनेज नहीं हो पाता, या आप कह सकते हैं बन नहीं पाता, जिसकी वजह से ये ग्लूकोमा होता है प्राइमरी क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा। मतलब धीरे धीरे करके लंबे समय तक प्रोसेस होता है,
ठीक है, जिसे कहते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, ठीक। एक और इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट, है आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा में नॉर्मल टेंशन या प्रेशर ग्लूकोमा या लो टेंशन ग्लूकोमा, नॉर्मल टेंशन या प्रेशर ग्लूकोमा। दिस टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा इज थ्रू टू ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ऑप्टिक नर्व। दिस इज कंडीशन करेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिवली ऑप्टिक नर्व डैमेज, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन एंड इंट्राओकुलर प्रेशर इज द नॉर्मल रेंज व्हेन द फ्लो द। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स डिक्रीज फ्लो, जो क्या होता है ऑप्टिक नर्व्स क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। इसके लिए धीरे धीरे अगर डैमेज होने की स्थिति क्या होता है, विजन लॉस होने लगता है। इसमें क्या होता है, जो ऑकुलर प्रेशर है वो तो नॉर्मल रहता है, पर लेकिन जो ऑप्टिक नर्व्स को प्रॉपर फ्लो नहीं मिल पाता, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इस तरह का ग्लूकोमा हो सकता है। इसे कहते हैं नॉर्मल टेंशन या प्रेशर ग्लूकोमा या लो टेंशन ग्लूकोमा का नाम दिया जाता है, लो टेंशन ग्लूकोमा का नाम दिया जाएगा। तीसरा टाइप है इसका चाइल्डहुड ग्लूकोमा। चाइल्डहुड ग्लूकोमा इज इन uncommon pediatric condition often when the significant visual loss it is may loss commonly cause of trauma। ये किसके चाइल्डहुड में ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया हो उसकी वजह से धीरे धीरे करके आगे जाके बड़ा होने पर बच्चा तो क्या होता है उस कंडीशन में विजन लॉस हो जाती है और उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। तो ये ज़्यादातर सेकेंडरी में कॉज होता है, इसका कॉज होता है इसके एब्नॉर्मलिटी के कारण से होता है। मतलब सेकेंडरी कॉज मतलब ट्रॉमा पहले हुआ था तो कॉज हुआ सेकेंडरी, तो उसके कारण से ये चाइल्डहुड ग्लूकोमा हो सकता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम आई ऑकुलर इंजरी, इन्फ्लामेशन एंड रेटिना वेन ब्लॉकेज। जब इसमें क्या होता है कि कोई सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या है कि किसी और कारण से किसी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या किसी रेटिनल वेन ब्लॉक हो जाए या किसी हो जाए या कुछ इन्फ्लामेशन हो जाए, उसकी वजह से एक होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, किसी सेकेंडरी कारण से। वो जो मैंने आपको बताया था जो आपका चाइल्डहुड वाला, वो बचपन में कोई इंजरी होगी और यंग एज में आ रहा है। इसमें सेकेंडरी में क्या है, अगर अभी कोई प्रॉब्लम है जैसे रेटिना वेन्स ब्लॉक हो जाए या किसी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो, उस कंडीशन में ये हो रहा है तो सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी कारण से ये एंगल ग्लूकोमा बन रहा है। नेक्स्ट है पिगमेंट्री ग्लूकोमा। इन दिस ग्रेनुल्स of pigment detect from the iris which is the colored part of the eye. These granules they may block। इसमें क्या होता है, ग्रेनुल्स ब्लॉक हो जाती हैं। द ट्रेविकुलर मेशवर्क, किसके कारण से, ट्रेविकुलर मेशवर्क। इट इज द की एलिमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। द फाइनली ब्लॉक द ड्रेनेज सिस्टम लीड टू एलिवेट द इंट्राओकुलर प्रेशर एंड बीच। इससे क्या होगा, आगे जाके इस तरह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। निकल सा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। देखिए इसमें एंगल क्या हो रहा है, देखिए इसमें एंगल क्लोज हो रहा है, यहाँ से तो है ही है, फ्लो जा ही नहीं रहा, पर इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैंने आपको फ्लो क्या है, ऐसे गया फिर रिटर्न इधर ही क्यों हो रहा है, ना कि इस तरह से ऐसे हो पा रहा है। दैट इसके कारण से तो हम लोग जैसे अब जनरली बात करें, जैसे आई का ये लेंस है, ठीक है, ये आई का पार्ट है, ठीक है ना, ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इधर से भी ये एंगल बना रहा है। तो ये क्या है, ब्लॉकेज हो रहा है, ये एंगल पूरा नहीं बन पा रहा है, इससे चिपक रहा है। यहाँ पर देखेंगे पूरा नहीं बन पा रहा है, क्लोज हो रहा है एंगल, क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में भी एक्यूट और क्रॉनिक, ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो एक्यूट कंडीशन में भी हो सकता है या क्रॉनिक कंडीशन में। इसमें क्या होता है, जो एंटाई डैमेज ड्रेनेज द एंगल बिकम द एनाटोमिकली क्लोज, एनाटोमिकली क्या हो जाए, क्लोज है ड्रेनेज सिस्टम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्वस ह्यूमर कैन नॉट ट्रेविकुलर मेशवर्क, जो ट्रेविकुलर मेशवर्क है, ये वाला पार्ट है, ट्रेविकुलर मेशवर्क का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड
बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, और इकट्ठा होने लगेगा तो उस कंडीशन में इस यहाँ पर ये लेंस पर प्रेशर डालेगा, इस तरह से लेंस पर प्रेशर डालेगा, ठीक है ना, लेंस पर प्रेशर डालेगा इस तरह से, और लेंस आगे जाके क्या करेगा, ऑप्टिक पर प्रेशर डालेगा। मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स बताया, एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन बताई थी आपको। इसमें एक पहली हम एक्यूट कंडीशन पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। व्हेन द ड्रेनेज एंगल आई सडनली बिकम कम्प्लीटली ब्लॉक, इसमें क्या, सडनली अचानक ब्लॉक हो जाए और कम्प्लीटली, तो क्या होगा, प्रेशर बुल्डअप होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूट और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कहलाएगा। मतलब सडनली अचानक बंद हो जाए, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाए, तो क्या होगा, उस एंगल में क्या होगा, प्रेशर पर पड़ेगा पूरी आई पर, और जो कह रहे हैं एक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा का नाम दिया जाए। दिस सिम्टम इंक्लूड द सीवियर पेन होगा, ब्लड विजन हो जाएगी, हेडेक होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद और बात करेंगे हम लोग क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में बात करेंगे हम लोग, व्हेन द ड्रेनेज एंगल ऑफ द आई ग्रेजुअली बिकम कम्प्लीटली, इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, बिकम ब्लॉकेज, बुल्डअप, प्रेशर धीरे धीरे, और इससे क्या कहें क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इस ड्रेनेज में वही सेम कंडीशन है पर लेकिन कह रहा है, और इसमें धीरे धीरे करके स्कारिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, स्कार बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा कि धीरे करके ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीवियर ऑप्टिक ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है उसके पीछे, क्योंकि इसमें सिम्टम्स ऐसे खास दिखाई नहीं देते। क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में इस तरह की कंडीशन दिखाई नहीं देती है। उस वजह से क्या होता है कि क्रॉनिक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का धीरे करके ऑप्टिक और ब्लाइंडनेस के लिए पेशेंट आगे धीरे करके ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इटियोलॉजी की। देखिए इटियोलॉजी सीधा सा है कि एक्वस ह्यूमर इज क्लियर फ्लूइड इन द पार्ट ऑफ द आई। देखिए एक्वस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड होता है पार्ट ऑफ द आई का, हम सब लोग जानते हैं। अब इनके ये किस तरह का होता है, वो जो बिट्रस फ्लूइड होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। 2 टाइप के फ्लूइड भरे होते हैं आपको पता है, ठीक है। जो बिहाइंड आई के होता है, ये होता है आपके इन फ्रंट ऑफ आई और बिहाइंड ऑफ आई, दोनों 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल आई में पाता है, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन होता है, वो सर्कुलेट होता है आई के अंदर, आपको पता है सर्कुलेट होते हुए आई में पूरा ड्रेनेज होता है। ये ट्रैकुलर मेसवर्क के होते हुए आई इस तरह की एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी। तो ये कंडीशन आपकी होती है। अब ये कंडीशन कैसे ख़राब होती है, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, उन चीज़ों को हम जान लेते हैं। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे हिट कॉज लिखनी है। मैं आपको ये बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये ओनली बताया है, ओनली आपको इतना ही लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट कॉज लिखनी है, ये लिखना नहीं है आपको। बस ये प्रोसेस समझाया है कि किस तरह से क्या होता है, वो चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने आपको पर्सनल अब किन के कारणों से ये आपका फ्लो ब्लॉक हो सकता है। आपका पहला है आई इंजरी। कोई आई इंजरी होने की वजह से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे बचपन में आई इंजरी आती है तो जब बड़े होकर उसकी फ्लो ब्लॉक होने लगता है। आई सर्जरी हुई हो, कोई ट्यूमर उस साइड में हो गया हो, उस वजह डायबिटिक कैटरेक्ट हो, ट्रोमा कंडीशन हो, स्टेरॉइड यूज़ करते लगातार तो उसकी वजह से फ्लो स्टेरॉइड यूज करने से क्या होता है, उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी यूपी प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ते। एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स भी है, हाइपोथायराइडिज्म भी है, स्लीप एपनिया, ल्यूकेमिया कंडीशन में भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया होने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं नेक्स्ट कल लेक्चर लेके आऊँगा, इसका बाकी पार्ट है, ठीक है ना, वो मैं आपको कल समझाऊँगा। बहुत लंबा टॉपिक है इसमें और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के मतलब से। तो हम कल आपको फिर नेक्स्ट आपको और समझाएंगे इससे आगे, ठीक है। इससे आगे आपको रिस्क फैक्टर, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। तो हम आगे कल हम नेक्स्ट आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।